हेलो फ्रेंड, फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक्स जो है हमारा ये गारमेंट्स यूनिफॉर्म में कि हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। हमको कहीं पर भी अगर जाते हैं तो हमको एक स्केच मिल जाता है और कोई इमेज मिल जाता है जिससे बताया जाता है कि हमको इस तरह का हमको यूनिफॉर्म चाहिए, इस तरह इसके सिमिलर कुछ डिज़ाइन चाहिए। तो फिर अब हमारे सामने बात आती है कि हम स्केच जो है उसको पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या है कि दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर तो इसको मास्टर जो होता है वो अपना देख करके और अपना हाथ से ही कागज़ के ऊपर पैटर्न को स्केच वो ड्रा करता है और उसमें फिर अलग अलग साइज का वो पैटर्न बना लेता है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कैट का सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर कि आप एक साइज का जो डिज़ाइन है उसको करके और सारे मेजरमेंट उसमें सेट कर देते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि अलग अलग जिस जिस साइज का चाहेंगे उस तरह का साइज का पैटर्न उसमें बन जाता है और बना करके और वो आपको दे देता है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप मैनुअल पैटर्न बनाते हैं और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर मैनुअल पैटर्न में क्या है कि कपड़ों का जो सेविंग होती है बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते, बट क्या है अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू यही काम करते हैं तो आप कपड़े में बहुत ज़्यादा बचत कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक गारमेंट में भी अगर आपका 2 सेंटीमीटर भी अगर कहीं एक्स्ट्रा जा रहा है और उसी तरह से अगर 100 गारमेंट्स आपको बनाना है तो मल्टीपल कर लीजिए कि कितने सारे कपड़े हो जाते हैं और कितना सेविंग ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ में अगर चल रहे हैं तो आपको कॉस्ट सेविंग भी होती है और आपको अच्छा सिल्क भी मिलता है, अच्छा पैटर्न भी मिलता है। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं कि अगर आपके पास पैटर्न अगर हो गया है तो फिर क्या करेंगे, तो हम पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब सैम्पलिंग उसका एक पीस 2 पीस काट करके हम बनाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। किसी को पहना करके बच्चों को पहना करके देखेंगे कि इसका फिटिंग बरोबर है कि नहीं। अगर फिटिंग में कहीं कुछ भी अगर कमी अधिक है तो उसको हम फिर क्या है कि उसको करेक्शन करेंगे, पैटर्न में करेक्ट करेंगे और करेक्ट करके फिर से उसको दोबारा उसका सैंपल बनाएंगे और चेक कर लेंगे और इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये पैटर्न सही है, सारे साइज के सही हैं। फिर उसको हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कस्टमर अगर बोलता है कि हमारे लिए हमको क्या कॉलर कुछ अलग चाहिए, पॉकेट में कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए, या कोई ये पार्ट्स जो है हमारा कुछ अलग कलर से होना चाहिए, या स्कर्ट है उसमें प्लीट्स हमारे इस तरह के होने चाहिए, अलग अलग डिज़ाइन के होने चाहिए। तो बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन होता है जो कि पार्टियां पसंद करती हैं कि हम अपना कुछ एक मोनोपोली रखने का, ताकि वो ड्रेस कहीं मार्केट में दूसरे ना मिल सके। तो इस तरह की डिज़ाइन का भी आपको ध्यान देना होगा कि वो उनका डिमांड किस तरह से है। इस तरह का अगर कुछ डिमांड है तो कॉस्टिंग तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, बट उसका ध्यान रख करके ही आपको फिर पैटर्न बनाना पड़ेगा या पैटर्न को करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो आता है कि उनकी ब्रांडिंग। कुछ बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसको कि अपने लोगो पॉकेट के ऊपर होना चाहिए, या किसी को अगर टी शर्ट बना रहे हैं तो पीछे बैक पे उनका स्कूल का नाम होना चाहिए या एड्रेस होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमको पहले ही डिसाइड करना होता है कि इसमें आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। अगर इम्ब्लेम या कोई और कुछ रबर टाइप कुछ और लेबलिंग वगैरह लगाना चाहते हैं, या एम्ब्रॉयडरी का आपको लोगो चाहिए, या प्रिंट का से कोई डिज़ाइन चाहिए, प्रिंट या कुछ लोगो चाहिए, तो इस बात की डिजाइनिंग के बारे में भी हमें पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए, कस्टमर से बात कर लेनी चाहिए और फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि आपको क्या चीज़ इस ऑप्शन में चाहिए, क्या चीज़। और अगर ये ऑप्शन अगर आप चूज़ कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी चूज़ कर रहे हैं तो इसमें कॉस्टिंग इतना होगा, प्रिंटिंग चूज़ कर रहे हैं तो इसमें कॉस्टिंग इस तरह से होगी। तो ये इस तरह से आपको इसके बारे में फाइनलाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद से क्या है कि फाइनल जब ये सारी चीज़ें आपका फाइनल हो जा रही हैं, यानी कपड़ा फाइनल हो जा रहा है, आपका डिज़ाइन फाइनल हो जा रहा है, पैटर्न फाइनल हो जा रहा है, आपका लोगो फाइनल हो जा रहा है, प्रिंटिंग फाइनल हो जा रहा है और पैकेजिंग फाइनल हो जाएगा कि इस तरह की पैकेजिंग हमको चाहिए।
तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हम एक डॉक्यूमेंटेशन इसका तैयार करना चाहिए और इसमें फाइनलाइज उससे लिखवा लेना चाहिए कि हाँ ये सारी चीज़ें आपने अप्रूवल दिया हुआ है और इस बेस पे हम आपका काम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से कुछ बना ले रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, तो क्या होता है कि लास्ट टाइम में पूरा बल्क ऑर्डर बन जाता है, उसके बाद से कहीं कंफ्यूजन रह जाता है, कस्टमर बोलता है कि मैंने ये चीज़ नहीं डिमांड किया था, आपने ये बना दिया है। और उस टाइम में क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाते हैं, तो पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार करा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों में झंझट नहीं रहता है। कहीं कुछ भी अगर होता है तो आप साफ दिखाते हैं हाँ हमारा ये अप्रूवल है, आपने ये अप्रूवल दिया हुआ है और इस बेस पे हमने प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर ध्यान रखते हैं तो फिर आपको बल्क प्रोडक्शन करने में काफ़ी इजी रहेगा। और उसके बाद से अगर ये सारी डिजाइनें आपकी अगर रेडी हो जा रही हैं और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब रेडी हो जा रहे हैं, तो फिर आपको प्रोडक्शन के लिए आपको तैयारी करना चाहिए। थैंक यू।